महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर नहीं थम रहा डॉक्टरों का गुस्सा। रात से शुरू डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन अभी जारी है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की है मांग। आरजीकर अस्पताल में वारदात वाली इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर का बड़ा आरोप। एबीपी न्यूज के कैमरे पर कहा, झूठ बोल रही है पुलिस। इमरजेंसी मेडिकल वार्ड में एसओपी का पालन नहीं किया गया, जिससे मौत के समय और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में देरी हुई। नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र का आज आखिरी दिन। रेप के दोषियों को मृत्यु दंड के प्रावधान से जुड़े विधेयक को पास कराने की कोशिश होगी। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। सीबीआई ने सोमवार को किया था संदीप घोष को गिरफ्तार। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में किया गया था अरेस्ट। पीएम मोदी का आज से ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा। ब्रुनेई में रवाना हुए पीएम मोदी किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई दौरा। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के नजरिए में महत्वपूर्ण साझेदार। दोनों देशों के बीच रक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर होगी चर्चा। ब्रुनेई के बाद सिंगापुर जाएंगे प्रधानमंत्री। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज बैठक है। शाम 6 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की होगी मीटिंग। 41 सीट पर उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा की 34 सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम किए फाइनल। बुधवार को आ सकती है लिस्ट। मौजूदा विधायकों में से 22 के नहीं कटेंगे टिकट। जेजेपी आज आजाद समाज पार्टी के साथ बैठक के बाद जारी करेगी लिस्ट। सिरसा में कल जननायक जनता पार्टी की हुई बैठक। दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा में बीजेपी खोखली हो चुकी है। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल और करेंगे डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह से मुलाकात। 13 अगस्त को फड़लों पर बरनावा आश्रम आया था डेरा प्रमुख। हरियाणा चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है मुलाकात। चुनाव से पहले शरद पवार की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं महायुति गठबंधन के कई नेता। अजित पवार के करीबी राम राजे निम्बालकर ने कहा, शिकायतें नहीं सुनी तो एनसीपी एससीपी जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जम्मू कश्मीर में तेज हुई चुनाव की तैयारियां। चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट। रविंदर रैना नौशेरा से होंगे उम्मीदवार। राज्य में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा सेंट्रल शालटेंग सीट से लड़ेंगे चुनाव। बिहार के आरा में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर साधा निशाना। जो व्यक्ति 9वीं कक्षा में फेल हो गया, उसे यह दावा नहीं करना चाहिए कि वह बिहार का विकास पथ जानता है। आज से एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल की शुरुआत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। कई राज्यों और बैंक के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। यूपी के बहराइच के बाद बिहार के गया में भेड़िया का आतंक। भेड़िए ने किया हमला तो ग्रामीणों ने भेड़ियों को लाठी डंडों से पीटकर उतारा मौत के घाट। बहराइच में कम नहीं हो रहा है भेड़िए का आतंक। बीती रात भेड़िए ने किया 6 साल की बच्ची पर हमला। लोगों को के शोर मचाने पर जंगल की तरफ भागा भेड़िया। भेड़िए के अटैक में अब तक 10 की मौत। यूपी के कई जिलों में भेड़ियों का आतंक। बहराइच में अभी भी पकड़ से दूर है 2 भेड़िए। जमीन से लेकर आसमान तक रखी जा रही है भेड़ियों की मूवमेंट पर नजर। अभी तक पकड़े गए हैं 6 में से 4 भेड़िए। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में खाक छान रही है वन विभाग की टीम। 151 हेक्टेयर जंगल में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। जंगल में होने वाली हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। भेड़ियों और तेंदुओं के हमलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने की समीक्षा। अधिकारियों को दिए निर्देश। मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए बनाए रणनीति। भेड़ियों के हमलों से हुई मौतों पर यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा, पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर। पिछले साल हुई थी ज्यादा मौत, लेकिन इस साल स्थिति काफी ठीक। बहराइच के बाद अब सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक। सदरपुर थाना क्षेत्र में जंगली जानवर के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत। 6 ग्रामीण घायल। हमला करने वाले जानवर को भेड़िया बता रहे थे लोग।
यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत। शौच के लिए गए ग्रामीण को दिखा बाघ, ग्रामीण ने भागकर बचाई अपनी जान। तेलंगाना के 11 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। नॉर्थ तेलंगाना में अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत। 31 सदस्यीय एनडीआरएफ और 4 बोट्स की तैनाती। तेलंगाना में बारिश और बाढ़ से हाहाकार। महबूबाबाद में बाढ़ के पानी में बहे रेल ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। रेल ट्रैक के बहुत बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का दौरा। मुख्यमंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। प्रभावित लोगों से मुलाकात कर जाना हालचाल। देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश से बिगड़े हालात। जल भराव से ट्रैफिक की थमी रफ्तार। आम जनजीवन भी प्रभावित। गुजरात में आफत बनकर बरस रही है बारिश। खेड़ा जिले के नडियाड में हुई भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में जल भराव से लोगों को परेशानी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बारिश से सेब के बगीचे हुए तहस नहस। तेज हवा के साथ उखड़ गए पेड़। जमीन पर बिखर गए पेड़ों पर लगे सेब।